अरावली पर्वत को लेकर इतनी उत्सुकता क्यों है? क्या दिल्ली की हवा में वाकई दम है? अगर और विस्तार से कहें तो दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है और इसका एक बड़ा कारण है पश्चिम दिशा से आने वाली थार मरुस्थल की धूल और सूखी हवाएं। इस धूल भरी आंधी को प्राकृतिक रूप से रोकती हैं अरावली पर्वतमाला। यानी विशेषज्ञों के अनुसार अगर अरावली न होती तो दिल्ली का प्रदूषण और भी भयानक होता। गंगा का क्षेत्र रहने लायक नहीं रह जाएगा। पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो अरावली एक ढाल या प्राकृतिक दीवार है। अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है। अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। ये कई नदियों का स्रोत है, 22 से अधिक अभयारण्य, पेड़ पौधे, जानवर और पक्षियों का घर है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर यह न होती, ऐसा माना जाता है कि अगर अरावली न रहे तो रेगिस्तान और भी फैल जाएगा या विस्तार ले लेगा। विशेषज्ञों के अनुसार अरावली में तांबा, जस्ता, सीसा, संगमरमर, चूना पत्थर, सिलिका, बालू, अभ्रक आदि जैसे खनिज पाए जाते हैं। इनसे कॉरपोरेट कंपनियों को भारी मुनाफा हो सकता है। इसी कारण वर्षों से अवैध खनन, पत्थर की खदानें और बेतहाशा पहाड़ों की कटाई जारी है। इसके बाद राजस्थान में अरावली पर्वत को लेकर विवाद लगातार और भी तीव्र होता जा रहा है। उदयपुर और संग्राम जिलों में अवैध खनन और निर्माण गतिविधियों को लेकर स्थानीय निवासियों और प्रशासन के बीच लगातार टकराव बना हुआ है। प्रोफेसर पार्क के अनुसार अवैध निर्माण के कारण अरावली की प्राकृतिक संरचना और पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार बेतहाशा पेड़ों की कटाई और खनन के चलते जल संकट, मिट्टी का क्षरण और पर्यावरणीय असंतुलन और भी गहरा हो सकता है। कई दशकों से अवैध बालू, पत्थर खनन, अनियोजित शहरीकरण और अंधाधुंध पेड़ कटाई के कारण अरावली पर्वत श्रृंखला को नुकसान हो रहा है। कई जगह कचरे के ढेर जमा हैं। 2021 में अदालत ने फैसला सुनाया कि अरावली रेंज क्षेत्र में खनन नहीं हो सकता, पर आदेश का पालन नहीं हो रहा। अदालत ने खदानें बंद करने को कहा था, पर हकीकत में उल्टा हो रहा है, जबकि निर्देश स्पष्ट थे। उन्होंने कहा था कि अब से ऐसा नहीं चलेगा, लेकिन हकीकत में कानून को घुमा फिराकर और परिभाषा बदलकर पार्क में खनन को वैध ठहराने की कोशिश की जा रही है। असली खेल नए संघ का क्या है? अरावली रेंज में अवैध खनन के खिलाफ 2024 में सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण मामला दर्ज हुआ। केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या अरावली रेंज में खनन चलाना है, इसकी जाँच की जा सकती है। कहा गया है कि विभिन्न राज्यों में अरावली में संघों द्वारा कानून की आड़ में पत्थर की खदानें, अवैध खनन चल रहे हैं। केंद्र ने उच्च स्तरीय समिति बनाई, उसे सभी राज्यों के लिए अरावली की सामान्य परिभाषा तय करने का निर्देश। यह आदेश अक्टूबर 2025 तक लागू रहेगा। समिति ने केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा की। उस रिपोर्ट के अनुसार अरावली पहाड़ की परिभाषा तय की गई है। 2020-25 में पर्यावरण मंत्रालय की समिति ने 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ नहीं माने जाएंगे। 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले पहाड़ श्रेणी में नहीं आएंगे। यदि दो चोटियां 500 मीटर के भीतर नहीं हैं, वे भी श्रेणी में नहीं आएंगी। सिंह कोलाह नहीं, पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिश मानकर अदालत ने अरावली पर्वतमाला की नई परिभाषा निर्धारित की है, जिसमें बताया गया है कि सभी सतहें नहीं बल्कि भविष्य में केवल वे ऊंचाइयां ही पर्वत मानी जाएंगी जो ऊंची हैं, वही पहाड़ संरक्षण के दायरे में आएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि पर्यावरणविदों को आशंका है कि इस फैसले के बाद अरावली का लगभग 90% क्षेत्र कानून के दायरे से बाहर हो जाएगा, कानून के दायरे से बाहर हो सकता है। अरावली के 90% पहाड़ी क्षेत्र को 100 मीटर की ऊंचाई का मानक देने का मतलब है कि कागज पर ही सब कुछ सीमित रह जाएगा। ये अब पहाड़ नहीं माने जाएंगे। जब पहाड़ नहीं होंगे तो वन कानून लागू नहीं होगा, खनन करना आसान हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण की बाधा हट जाएगी। तो फिर इतनी चिंता क्यों? वजह यह है कि एक तरफ पर्यावरण, दिल्ली और उत्तर भारत के जीवन, भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा है और दूसरी तरफ है कई कॉरपोरेट कंपनियों का मुनाफा और खनन कारोबार। संपत्ति या मुनाफे और पर्यावरण के टकराव में आज अरावली एक राजनीतिक और पर्यावरणीय युद्ध क्षेत्र बन गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अरावली का विनाश हुआ तो दिल्ली की हवा और भी जहरीली हो जाएगी, जल संकट बढ़ेगा, कृषि को नुकसान होगा, गर्मी और सूखा बढ़ेगा। यानी नुकसान आम लोगों का होगा और फायदा कुछ कॉरपोरेट्स की जेब में जाएगा। संक्षेप में कहें तो अरावली पर्वत को लेकर इतनी चिंता और बहस की यही वजह है। अगर हारकर विनाश होता है तो प्रकृति हारेगी, इंसान हारेगा, और अगर बचा लिया गया तो कॉरपोरेट्स का मुनाफा थोड़ा कम हो जाएगा। अब आपको तय करना है, क्या आप अपने मत से पर्यावरण को बचाने और कॉरपोरेट्स का मुनाफा थोड़ा कम करने के लिए तैयार हैं, या फिर प्रकृति को नष्ट कर कॉरपोरेट्स की जेब भरने का विरोध करेंगे? याद रखिए, ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह हमारे अस्तित्व की लड़ाई है।
इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं।